हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा दौलपुर। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद कृष्णा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप नए आए हैं तो सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर के जीके विद कृष्णा वहाँ लाइक कर दें तो आपको सबसे पहले आपको वहाँ भी वीडियो मिल जाएगा, मेरा आपको लिंक मिल जाएगी जीके विद कृष्णा जो पेज है मेरा वहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों। तो अपन क्या शिलालेख चल रहे थे, शिलालेख काफी करा दिए। मत बोलना सर आपने इतने सारे शिलालेख करा दिए। तो दोस्तों जो वास्तव में जहां से आते हैं, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने उस चैनल से पढ़ा लेकिन वहां से फंसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए पेपर में कुछ नहीं आया, मैं बताऊंगा यार आपके लिए वास्तव में कंटेंट लेकर के आया हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर चले अपन बात, क्या मतलब ज्यादा बात करने का अपन का। तो ठीक है ना दोस्तों, तो आज अपन बात करने वाले हैं शिलालेखों के। शिलालेखों का कौन सा पार्ट है दोस्तों आज अपन का? पांचवा पार्ट। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। इसके बारे में बात करें दोस्तों, ये कैलाशपुरी उदयपुर 1428 इसका टाइम पीरियड है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगी ऋषि शिलालेख है, इसकी रचना या इसका किरणकर्ता कौन है? इसकी रचना है राजवाणी विलास। ठीक है दोस्तों, राजवाणी विलास ने इसकी। ये शिलालेख मोकल के समय का है। मेवाड़ का शासक था मोकल, तो मोकल के समय का है ये। मोकल ने अपनी पत्नी कौन थी इसकी पत्नी थी गौरम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक क्या बनवाई थी इसने? बावड़ी बनवाई थी। और बावड़ी में क्या इसकी अपनी पत्नी की क्या कर दी? मूर्ति की क्या कर दिए? प्रतिष्ठा कर दी थी। ठीक है दोस्तों। और बात करें तो इस शिलालेख में हम्मीर, क्षेत्रसिंह, मोकल, इनका क्या है इसमें, इन शासकों का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। इस शिलालेख से एक मिलता है कि राणा लाखा के बारे में मिलता है। राणा लाखा, इसके बारे में हमें क्या मिलता है? किसी त्रिस्थली था, त्रिस्थली को हिंदू जाते थे। हिंदू जाने पर, त्रिस्थली को हिंदू जाने पर एक कर लिया जाता। उस कर को क्या कर दिया? समाप्त करके उस कर को समाप्त करके क्या वहां पर क्या करवा दिया? शिव मंदिर का निर्माण कर दिया था। शिव मंदिर का निर्माण, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्रिस्थली है ना, ये त्रिस्थली बोलते हैं काशी, गया और प्रयाग। यानी कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल है। इन धार्मिक स्थलों कोई भी हिंदू जाता था तो उसे कर लिया जाता था। लेकिन राणा लाखा ने इस कर को समाप्त करके और वहां पर क्या करवा दिया? मंदिर का निर्माण करवा दिया। लो भैया तुम यहीं पर दर्शन करो। ठीक है दोस्तों, श्रृंगी ऋषि शिलालेख रचना राजवाणी विलास ने की थी मोकल के समय का। मोकल ने अपनी पत्नी गौरम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक बावड़ी बनवाई, बावड़ी मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा दी थी अपनी पत्नी की। इस शिलालेख में हम्मीर, क्षेत्रसिंह और मोकल का उल्लेख मिलता है। राणा लाखा के बारे में यहाँ से चीज मिलती है, तो ये त्रिस्थली यानी कि काशी का प्रयाग को जो जाने वाले हिंदू धर्म से जो कर लिया था उस कर को समाप्त करवा दिया और शिव मंदिर का निर्माण कर दिया। श्रृंगी ऋषि शिलालेख कैलाशपुरी उदयपुर संबंधित 1428 का टाइम पीरियड है। अब आता है दोस्तों अगला समाधीश्वर शिलालेख। समाधीश्वर शिलालेख चित्तौड़गढ़ 1428। ठीक है दोस्तों, समाधीश्वर शिलालेख चित्तौड़गढ़ वाला शिलालेख है। इसके बारे में हम बात करें, इसकी गोहेल वंश की धर्म स्थापना संबंधित है।
ये घुइल वंश की धर्म स्थापना संबंधित है, घुइल वंश की धर्म स्थापना से संबंधित है। और बात करें तो इसकी रचना करने वाला कौन था? इसकी समाधि स्वर की इसकी रचना करने वाला कौन था? इसकी रचना करने वाला था एकनाथ। ठीक है दोस्तों, और बात करें कि रचनाकार कौन है? एकनाथ है। इसके बारे में और बात करें, इस शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में दोस्तों हम्मीर का वर्णन करते हुए लिखा गया है। हम्मीर, हम्मीर के बारे में, जैसे हम्मीर की तुलना की गई है दोस्तों, और हम्मीर की तुलना किससे की गई है? तो आप देखो, कामदेव, कामदेव। और बात करें तो विष्णु, अच्युत, शंकर, कर्ण, जैसे इनकी तुलना हम किसकी? हम्मीर। दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ का हम्मीर, हम्मीर सिसोदिया, न कि रणथंभौर वाला हम्मीर देव चौहान। ठीक है ना, यानी कि मेवाड़ वंश से संबंधित हम्मीर सिसोदिया है ये, जिसकी तुलना कामदेव, विष्णु, अच्युत, शंकर, कर्ण जैसे जैसे इसकी तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है अपन का देलवाड़ा, देलवाड़ा शिलालेख। देलवाड़ा शिलालेख, ये शिलालेख 1428 का, ये भी, और ये सिरोही से है। बात करें दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, चलो मैं यही बता देता हूँ सामने। एक तो इसमें मुद्रा है, और मुद्रा का नाम क्या है? टंक नामक मुद्रा दोस्तों। एक है टंक नामक मुद्रा का उल्लेख है, तो इसमें टंक नामक मुद्रा, प्लस वहां पर जो कुछ कर लिए जाते थे और स्थानीय करों के बारे में जानकारी मिलती है। स्थानीय करों के बारे में वहां से देलवाड़ा शिलालेख से जानकारी मिलती है, बस इतना सा ही है। इसके बाद आता है दोस्तों नागदा, नागदा शिलालेख। नागदा शिलालेख ये 1437 का, 1437 उदयपुर। नागदा शिलालेख 1437 उदयपुर से है, और इसके बारे में अपन बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा है? इस शिलालेख में है एक तो बहुविवाह, यानी कि एक आदमी कई सारे विवाह कर सकता है। एक तो बहुविवाह प्लस संयुक्त परिवार प्रथा। दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में एक जगह और वर्णन हुआ था, लास्ट में आपको बता चुका हूं कहां पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखना, वो जावर प्रशस्ति लिख पढ़ी थी हमने 1421 उदयपुर वाली, उसमें भी संयुक्त परिवार प्रथा का उल्लेख था। तो बहुविवाह का यहाँ से अलग मिलता है। अब आते हैं दोस्तों अपन अलग, दूसरा है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में दोस्तों, इसका टाइम पीरियड बात करें तो अपन ये 1439, और ये कहां से मिलती है अपन को? सिरोही से मिलती है। दोस्तों इसके बारे में बात करो, एक तो इसमें बप्पा से लेकर के कुंभा तक की जो टाइम था उन सभी शासकों का इसमें वर्णन है। पहली चीज, शासकों का तो वर्णन है ही है इसमें। एक तो था इनका सेठ धरनक्शा, ये था, प्लस एक इनका एक शिल्पी था, शिल्पी कौन था? देपाल। इन दोनों का भी उल्लेख कहां पर है दोस्तों? रणकपुर प्रशस्ति में है। दोस्तों इस प्रशस्ति के ऊपर बात करते हैं, ये चौमुखा जैन मंदिर में है, चौमुखा जैन मंदिर में स्थित है। ये चौमुखा जैन मंदिर में है। चौमुखा जैन मंदिर होने के साथ साथ ये कैसी है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है।
देवनागरी लिपि में है, देवनागरी लिपि में। और बात करें दोस्तों अपन इसमें, इसी शिलालेख में बप्पा और काला भोज दोनों को अलग अलग बताया गया। दोस्तों कई जगह तो आप बप्पा और काला भोज को एक ही पढ़ोगे, क्योंकि काला भोज ही बड़ा होकर के क्या बना, बप्पा बना था। काला भोज बड़ा होकर के बप्पा बना था। और यहाँ जबकि रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा को और काला भोज को क्या बताया गया है, अलग अलग बताया गया, दोनों को अलग अलग बताया गया है। ठीक है दोस्तों, रणकपुर प्रशस्ति 1439 सिरोही की है। बप्पा से लेकर कुंभा तक के टाइम पीरियड का इसमें उल्लेख, जितनी शासक वेतन का उल्लेख है। इस चौमुखा जैन मंदिर में स्थित है। संस्कृत भाषा और देवनागरी देवनागरी लिपि में है। इसमें सेठ धर्मक शाह और शिल्पी देपाक का वर्णन मिलता है, जिसमें बप्पा और काला भोज को अलग अलग बता दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों अपन अब बहुत ही शानदार और जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों ध्यान रखना, देखो बहुत ही बढ़िया चीज आपको बताऊं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इस प्रशस्ति का टाइम पीरियड देखो आप, एक तो ये तो चित्तौड़ से है, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड की बात करें अपन इसको, ये 1460 की। इस प्रशस्ति का लेखन का कार्य, लेखन प्रारंभ तो किसने किया था, प्रारंभ तो किया था अत्रि भट्ट ने। अत्रि भट्ट ने प्रारंभ कर दिया, जबकि संपूर्ण किसने किया इस प्रशस्ति को लेखन का कार्य, तो इनका अत्रि भट्ट का पुत्र था महेश भट्ट। इसने इस प्रशस्ति का लेखन का कार्य पूर्ण किया। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जैन प्रशस्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जैन प्रशस्ति बोलते हैं। और अपन दोस्तों अपन बात करते हैं इसके बारे में, क्या बात करेंगे, देखो एक तो इसमें किस किस के बारे में उल्लेख है, तो हम्मीर, खेता, मोकल और कुंभा जैसे शासकों का इसमें वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुंभा की उपाधियों का बताया गया है। कुंभा की उपाधि का वर्णन है इसमें। तो कौन कौन सी उपाधि हैं दोस्तों, ध्यान रखना, दान गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, हिंदू सुरातन और राणो रासन, राणो रासन, ये इसकी उपाधियां हैं। कुंभा की रचनाओं के बारे में बात करें अपन दोस्तों, कुंभा की कौन कौन सी रचनाएं थी, कुंभा की रचनाओं के बारे में बात करें अपन दोस्तों, तो संगीत राज, गीत गोविंद, गीत गोविंद गीत गोविंद गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका और चंडी शतक, ये इसके क्या थे, कुंभा की रचना थी। कुंभा के बारे में एक जानकारी और है दोस्तों, कुंभा की जी के बारे में हम बात करें, इन्होंने मंडौर से एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर के आए थे। मंडौर से एक हनुमान जी की मूर्ति लाए, हनुमान जी की मूर्ति लेकर के आए थे और उसको कहाँ लगवा दिया था, दुर्ग के द्वार पर लगवा दिया था। किसको, मंडौर से लाई गई हनुमान जी की मूर्ति को दुर्ग के द्वार पर लगवा दिया था, किसने, कुंभा ने। ये जो प्रशस्ति है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह प्रशस्ति लिखी कब गई थी दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ये लिखी गई थी कुंभा के टाइम पे, लिखी गई है कुंभा के टाइम पे।
कुंभा के समय में, ये कुंभा के समय पर 1460 में लिखी गई थी दोस्तों। तो एक बात बताओ दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ 1460। लेखन का कार्य प्रारंभ किसने किया? अत्रि भट्ट ने कर दिया। संपूर्ण किसने किया था? महेश भट्ट ने किया था, जो कि अत्रि भट्ट का ही क्या था? पुत्र था। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को जैन प्रशस्ति भी कहते हैं। इस प्रशस्ति में हम्मीर, खेता, मोकल, कुंभा जैसे शासकों का वर्णन है। कुंभा की उपाधि बात करें तो दानगुरु, शैलगुरु, छापगुरु, राजगुरु, हिंदुस्वराधन, राणो रासो जैसी कुंभा की उपाधियां हैं। कुंभा की रचनाओं के बारे में बात करें दोस्तों अपन, संगीत राज, गीत गोविंद, टीका और चंडी शतक इसकी रचनाएं, इसके ग्रंथ हैं। और कुंभा के बारे में बात करें तो अपन और दोस्तों, मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लेकर के आई है, और उस मूर्ति को दुर्ग, कौन सा? चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ का जो दुर्ग का द्वार था, उस दुर्ग के द्वार पर लगा जा, लो हनुमान जी हमारी तुम रक्षा करना यहाँ से। और इस जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेखन किसके ये लेखे, इसका वो कुंभा के टाइम पीरियड 1460 में लिखा गया। अब एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों फटाफट, अपन आगे बढ़ते हैं। अगली दोस्तों अपन की कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ठीक है। टाइम पीरियड 1460, उदयपुर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। एक तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, ये कहाँ है? ये उदयपुर संग्रहालय में रखी है। उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज इसके बारे में हम बात करें और, तो इसमें जो बप्पा था, बप्पा रावल को, सॉरी हाँ बप्पा रावल, ये बप्पा था ना, इस बप्पा को क्या कहा गया है? बप्पा को, इसको ब्राह्मण वंशीय बताया गया है, ब्राह्मण वंशीय या विप्रवंशीय। यानी कि जो बप्पा था ये ब्राह्मण वंशीय या विप्रवंशीय था। कौन सा बप्पा? अरे भाई हम बप्पा रावल की बात कर रहे हैं, जो मेवाड़ का शासक रहा था, जिसके बप्पा रावल, बप्पा और काला भोज को अलग अलग बताया, तो वही बप्पा है। यानी कि जो वो बप्पा, इसको ब्राह्मण वंशीय या विप्रवंशीय बताया गया, किसमें? कुंभलगढ़ शिलालेख में। और दोस्तों बात करें अपन इसे मेवाड़ के उद्धारक के रूप में, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक के रूप में किसको जाना जाता है? हम्मीर को जाना जाता है। तो हम्मीर को, मेवाड़ के उद्धारक हम्मीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है? इसको कहा गया है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहा गया है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। और बात करें अपन इसमें तो महाराणा कुंभा, कुंभा की विजयों का, कुंभा की विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है अपन को यहां से, कहां से? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 उदयपुर से है, उदयपुर संग्रहालय में रखी हुई है। बप्पा को ब्राह्मण वंशी या विप्रवंशी बताया गया है। मेवाड़ का उद्धारक हम्मीर को विषम घाटी पंचानन बताया गया है। और कुंभा की जो विजयों का विस्तृत वर्णन है वो आपको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में देखने को मिलता है। अगली आती है दोस्तों बी का स्मारक प्रशस्ति। दोस्तों इसकी बात करें अपन सॉरी दोस्तों, बी का स्मारक प्रशस्ति, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं है इसमें, 1540 का टाइम पीरियड है और ये बीकानेर से, ठीक है दोस्तों। अब देखो बी का स्मारक प्रशस्ति, इसमें बी का शासक था, बी का शासक था, उस शासक के साथ में प्लस 3 रानी, उस बी का शासक के साथ 3 रानियों के
सती होने का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा याद रखना। बीका स्मारक प्रशस्ति 1540 की बीकानेर से मिली है, और ये बीका शासक के साथ में 3 रानियों की सती, यानी बीका के साथ में 3 रानियां सती होने का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, अगली है बीकानेर प्रशस्ति। बीकानेर प्रशस्ति, इसकी अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसका टाइम पीरियड है 1594। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, या जूनागढ़ बीकानेर। दोस्तों ये बीकानेर प्रशस्ति है ना, ये जूनागढ़ के सामने लगाई गई है। बीकानेर प्रशस्ति जूनागढ़ के सामने लगाई गई है। और दोस्तों अपन बात करें तो किसने लगवाई थी? ये राज सिंह ने, ये राज सिंह ने लगवाई थी। राज सिंह ने लगवाई, लेकिन इसमें कौन इसका मंत्री था? शासक कौन था? राय सिंह था। एक इसका मंत्री था राय सिंह का करमचंद। करमचंद के निर्देशन में लगवाई थी ये जूनागढ़ बीकानेर प्रशस्ति। जूनागढ़ के सामने राय सिंह ने मंत्री करमचंद के निर्देशन में या उसके नियंत्रण में, उसकी देखभाल में बीकानेर प्रशस्ति लगवाई थी। प्रशस्ति लगवा दी, बीकानेर प्रशस्ति तुम्हारी लग गई। दोस्तों इस प्रशस्ति के दोनों ओर, बीकानेर प्रशस्ति के दोनों ओर किसकी? जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता, इन दोनों की मूर्तियां लगवा दी दोनों साइड में। किसकी? एक तरफ तो किसकी? जयमल की, एक तरफ फत्ता की, बीकानेर प्रशस्ति के दोनों की। ठीक है दोस्तों, और ये जूनागढ़ दुर्ग के सामने ही है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, फिर मिटाऊंगा। अगला आता है दोस्तों अपन का आमेर प्रशस्ति। इसका टाइम पीरियड देखें दोस्तों अपन, इसका टाइम पीरियड है 1612। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आमेर प्रशस्ति। आमेर प्रशस्ति में कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो बनाया था क्वेश्चन में आने लायक है वो सिर्फ इतना सा है कि आमेर प्रशस्ति के बारे में कि इसमें कछुआ वंश की जानकारी मिलती है। कछुआ वंश के शासकों की जानकारी देने वाला ये प्रशस्ति आमेर प्रशस्ति, शासकों की जानकारी देने वाला शिलालेख, देने वाला शिलालेख है। इसमें कछुआ वंश को, इस शिलालेख में कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। कछुआ वंश को रघुवंश तिलक कहा गया। किसमें कहा गया है दोस्तों? आमेर प्रशस्ति 1612, आमेर जयपुर से। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अगली आती है जगन्नाथ राय, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति दोस्तों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी हुई है जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और ये है कहां से दोस्तों जी? उदयपुर से। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर से, जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर से 1652 टाइम पीरियड इसका। जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी हुई है ये, जगन्नाथ जी के मंदिर में है ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और इसमें बप्पा से लेकर जगत सिंह तक के साथ, बप्पा से लेकर के जगत सिंह तक के टाइम पीरियड था, उसका पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है किसमें? जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन इसमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है। हल्दी घाटी
युद्ध के बारे में भी वर्णन मिलता है, तो वो कहां से मिलता है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन, इसको स्क्रीनशॉट लिए फटाफट अगला करते हैं। अगली प्रशस्ति थोड़ी बढ़िया तो एक बार में आ जाएगी पूरी। अगली आती है दोस्तों अपन की राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहां से। राज प्रशस्ति टाइम पीरियड 1676, राजसमंद। ठीक है दोस्तों, बात करें इसको ये राजसमंद से। राज प्रशस्ति के बारे में बात करें अपन दोस्तों, ये राजसमंद झील, राजसमंद झील के उत्तरी भाग के 9 चौकी पाल पर स्थित है। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन है। राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है, किस झील के किनारे स्थित है या कहां पर है? ये राजसमंद झील में। टाइम पूछे 1676, जिला पूछे राजसमंद, झील पूछता है राजसमंद झील। राजसमंद झील में भाग पूछे उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग में भी जगह पूछे तो ये 9 चौकी की पाल पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन इसके बारे में। 9 चौकी की पाल पर है और ये 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है। 25 शिलालेखों पर लिखी गई प्रशस्ति है। रणछोड़ भट्ट ने इसको लिखा है, रणछोड़ भट्ट ने इसको लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखी है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग के 9 चौकी पाल पर स्थित है। 25 शिलालेखों पर लिखी है। रणछोड़ भट्ट द्वारा उत्कीर्ण है, ये रचित है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इस प्रशस्ति में मेवाड़ और मुगल संधि का वर्णन है। जिसमें राज प्रशस्ति में मेवाड़ की तो ओर से दोस्तों अमर सिंह थे, अमर सिंह था, और जो मुगलों की ओर से जहांगीर था, मुगलों की ओर से जहांगीर। यानी कि राज प्रशस्ति में अमर सिंह और जहांगीर के बीच जो संधि हुई, उस संधि का उल्लेख है। और दोस्तों इसी प्रशस्ति में मैं यही बताऊं, इसी प्रशस्ति में दोस्तों जगत सिंह और राय सिंह, जगत सिंह और राय सिंह के मध्य वर्णन है। जगत सिंह और राज सिंह का भी उल्लेख है इसमें, इन दोनों का भी। दोस्तों एक चीज, ये जो रायसमंद झील है, इसके बारे में लिखा गया है कि रायसमंद झील का निर्माण राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। रायसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। और इसका कितने दिन में बनकर के पूरी हुई झील? ये 14 साल में, 14 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दोस्तों राय प्रशस्ति के बारे में ध्यान रखना है कि 1676 की है, ये रायसमंद से मिलती है। रायसमंद झील के उत्तरी भाग के 9 चौकी पाल पर स्थित है। 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। ये रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में है। मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है इसमें। मेवाड़ की ओर से अमर सिंह था और जहांगीर मुगलों की ओर से था। जगत सिंह और राय सिंह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। रायसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया और 14 साल में इसका कार्य पूरा हुआ। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है राज प्रशस्ति में। और दोस्तों अगली प्रशस्ति हमारी और लास्ट प्रशस्ति संस्कृत भाषा या राजस्थान की बात करें अपन, संस्कृत भाषा में जो लिखी गई थी उनके बारे में। तो दोस्तों बात करें आज वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति दोस्तों ये मिलती है अपन को उदयपुर से।
उदयपुर से मिलती है दोस्तों, और ये 1719 इसका टाइम पीरियड है। इसको लिखने वाले का नाम, वैद्यनाथ प्रशस्ति को लिखा किसने था? इसको लिखा था दोस्तों रूप भट्ट ने। रूप भट्ट ने लिखा था। ये वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है, वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है ये। और दोस्तों बात करें अपन इसमें, वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है उदयपुर, और ये इसमें जो मेन चीज है दोस्तों लिखने की और बाकी बात है, इसमें लिखा गया है कि जो बप्पा रावल था, ये बप्पा था, बप्पा को जो राज्य मिला, बप्पा को जो राज्य मिला वो कैसे मिला? वो दोस्तों हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था, हरित ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है दोस्तों, बप्पा को जो राज्य मिला वो हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था। और बात करें दोस्तों इसी के बारे में, तो इसमें बांधनवाड़ा युद्ध का उल्लेख है। बांधनवाड़ा युद्ध का इसमें क्या है? वर्णन है। किसमें? वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में। बांधनवाड़ा युद्ध हुआ किसके मध्य था? तो दोस्तों ये हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय वर्सेस रणबाज, मुगल सेनापति था ये रणबाज खान, ये मुगल सेनापति था रणबाज खान, और ये संग्राम सिंह द्वितीय ये शासक बने। बांधनवाड़ा युद्ध के उल्लेख इसमें वैद्यनाथ मंदिर उदयपुर से 1719 ईस्वी में रूप भट्ट के द्वारा लिखी गई है। वैद्यनाथ मंदिर में ये स्थित है। बप्पा को राज्य मिला था तो वो किसके मिला था? हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था, ऐसा किसमें लिखा गया है? वैद्यनाथ मंदिर में। दोस्तों वही बप्पा है जिसकी बात हमने कहा की थी, अरे जिसकी बात हमने उसमें की थी रणकपुर प्रशस्ति पाली वाले में, जहां बप्पा और काला भोज को अलग अलग बता दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा को क्या मिल गया? राज्य मिल गया। और ये बप्पा पहले कौन था? आशीर्वाद, इसने हरित आशीर्वाद बप्पा ने काला भोज के रूप में लिया था। जब राज्य मिल गया इसको, इसका नाम बप्पा रख लिया। ऐसा है दोस्तों इसके बारे में। अलग अलग बुक्स अलग अलग बताती हैं, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी वैद्यनाथ प्रशस्ति में बांधनवाड़ा युद्ध का वर्णन मिलता है, और बांधनवाड़ा युद्ध संग्राम सिंह द्वितीय और रणबाज खान के मध्य हुआ था, और रणबाज खान एक मुगल सेनापति था। तो ठीक है दोस्तों, 50 के समथिंग मैंने आपको ये प्रशस्तियां करवा दी आज, मतलब टोटली वीडियोज में 5-6 वीडियो हो गए हमारे शिलालेखों के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे राजस्थान से कुछ फारसी भाषा के जो शिलालेख मिले हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो संस्कृत भाषा के जो शिलालेख मिले थे उनको अपन ये समाप्त करते हैं। और काफी है ये शिलालेख, इनसे बाहर ही मैं आशा करता हूँ शायद मुश्किल ही आएगा इनसे बाहर 50-60 शिलालेख हो गए, इनसे बाहर आने का कोई चांस नहीं बनता है। अब एक वीडियो में पूरी में फारसी शिलालेख और बनेंगे बस, तो बोर ना होइएगा दोस्तों। बहुत छोटी छोटी वीडियो आते हैं हमारे, आधा घंटा, 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट, 27 मिनट का वीडियो आता है। अच्छे से देखिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो तक, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।